Hello friends, welcome to my channel English audiobook by Dr. Ramu. Hindi translation of international bestseller Eat That Frog by Brenda C. सबसे मुश्किल काम सबसे पहले करें। कम समय में ज़्यादा काम करने और टालमटोल यानी प्रोक्रास्टिनेशन छोड़ने के 21 बेहतरीन उपाय। 21 great way to stop procrastination and get more done in a less time। इस पुस्तक के प्रकाशन की टिप्पणी। लेखक ब्रेंडन सी की इस पुस्तक के अंग्रेजी भाषा के मूल संस्करण का शीर्षक ईट दैट फ्रॉग पश्चिम में प्रचलित एक कहावत पर आधारित है। यहाँ मेढक आपके सबसे मुश्किल और महत्वपूर्ण काम का प्रतीक है, जिसमें आपके टालमटोल यानी प्रोक्रास्टिनेशन करने की आशंका सबसे ज़्यादा रहती है। और इस मेढक को निगलने का अर्थ यह है कि टालमटोल छोड़कर काम पूरा करने के लिए खुद को अनुशासित करना। अंग्रेजी के पाठकों के लिए मूल शीर्षक ईट दैट फ्रॉग को समझना सहज है, क्योंकि कहावत के रूप में उनके पास इसका एक संदर्भ मौजूद है, लेकिन हिंदी भाषा में ऐसा कोई मुहावरा या कहावत उपलब्ध नहीं है जो अंग्रेजी शीर्षक का अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्व कर सके। इसीलिए हमने हिंदी अनुवाद का शीर्षक सबसे मुश्किल काम सबसे पहले रखा, ताकि पाठक इसका संदर्भ को सहजता से समझ सके। हालांकि कथ्य का प्रभाव बनाए रखने के लिए हमने पुस्तक के भीतर ईट दैट फ्रॉग का हिंदी अनुवाद हर सुबह एक मेढक निगल ले ही रखा है। उम्मीद है कि आपको यह पुस्तक पसंद आएगी। पुस्तक का आमुख। यह पुस्तक पढ़ने के लिए धन्यवाद। उम्मीद है कि ये विचार मेरी और हज़ारों दूसरे लोगों की तरह ही आपकी भी मदद करेंगे। दरअसल मुझे पूरी उम्मीद है कि यह पुस्तक आपकी ज़िंदगी बदल देगी, हमेशा के लिए। आपको बहुत से काम करने हैं, लेकिन उन सबको करने के लिए आपके पास कभी पर्याप्त समय नहीं होता। आप काम, व्यक्तिगत जिम्मेदारियों और प्रोजेक्ट्स के बोझ तले दबे रहते हैं। आप ऐसी पत्रिकाओं और पुस्तकों का ढेर लगाते रहते हैं जिन्हें आप सारे काम निपटाने के बाद फुर्सत में पढ़ना चाहते हैं, लेकिन सच तो यह है कि आपको कभी फुर्सत नहीं मिलती। आप कभी अपने सारे काम पूरे नहीं कर पाएंगे। आप कभी उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाएंगे जहां उन सभी पुस्तकों, पत्रिकाओं और फुर्सत के वक्त की गतिविधियों के लिए समय निकाल पाए जिनके आप सपने देख रहे हैं। ज़्यादा मेहनत करके समय प्रबंधन की समस्या सुलझाने के बाद भूल जाए, चाहे आप व्यक्तिगत उत्पादकता या मेहनत की कितनी ही तकनीकों के बारे में माहिर हो जाए। आप उपलब्ध समय में जितना काम कर सकते हैं, काम हमेशा उससे ज़्यादा ही रहेगा। और हाँ, इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके पास कितना समय उपलब्ध रहता है, लेकिन आप अपने समय और ज़िंदगी पर काबू कर सकते हैं। बस शर्त यह है कि आपको अपने सोचने और काम करने के तरीक़ों को बदलना होगा। आपको जिम्मेदारियों की अंतहीन गहराई वाले उस नदी के निबटने का तरीका बदलना होगा जो हर दिन आपको डुबो देती है। अपने कामों और गतिविधियों पर काबू करने का तरीका क्या है? ज़्यादातर गतिविधियों को छोड़ दें और सिर्फ उन्हीं चुनिंदा कामों में ज़्यादा समय लगाएं जिनसे आपकी ज़िंदगी सचमुच बदल सकती है। लेखक ब्रेंडन सी पिछले 30 साल से समय प्रबंधन यानी टाइम मैनेजमेंट का अध्ययन कर रहे हैं। उन्होंने पीटर ड्रकर, एलेक्स मैकेजी, एलन लेकिन, स्टीफन कवी और बहुत से अन्य लेखकों की पुस्तकों में बार बार गोता लगाया है। उन्होंने व्यक्तिगत कार्यकुशलता यानी पर्सनल परफॉर्मेंस और प्रभावकारिता यानी इफिशिएंसी बढ़ाने के विषय पर सैकड़ों पुस्तकें व हज़ारों लेख पढ़े हैं। यह पुस्तक उसी का नतीजा है। जब भी उन्हें कोई अच्छा विचार मिलता था तो वो उसे हर बार अपने कामकाज और निजी ज़िंदगी में आजमा कर देखते थे। अगर वह कारगर साबित होता तो वो उसे अपने भाषणों और सेमिनार में शामिल करके दूसरों को सिखाने लगते। गैलीलियो ने कहा था, आप किसी को कुछ सिखा नहीं सकते, आप तो बस उसे उसके भीतर खोजने में मदद कर सकते हैं। यू कैन नॉट टीच एनीवन एनीथिंग, यू कैन जस्ट हेल्प बाय सर्चिंग विद इन इट। आपको ये विचार जाने पहचाने लगते हैं या नहीं, यह आपके ज्ञान और अनुभवों के स्तर पर निर्भर है, यानी आपके नॉलेज और एक्सपीरियंस के ऊपर निर्भर है। वैसे आपकी स्थिति चाहे जो भी हो, यह पुस्तक आपके उनके बारे में ज़्यादा जागरूक बना सकते हैं। इन विधियों और तकनीकों के बार बार सीखें।
इन पर तब तक अमल करते रहे जब तक कि ये आपकी आदत न बन जाए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप बहुत सकारात्मक अंदाज में यानी पॉजिटिव अप्रोच के साथ अपनी ज़िंदगी का रुख बदल देंगे। लिखित लक्ष्य की शक्ति। लेखक ब्रांड सी उनके पुस्तक की शुरुआत में उनके बारे में कुछ बताना चाहते हैं। लेखक ब्रांड सी कहते हैं, मेरी ज़िंदगी बड़े अभावों के साथ शुरू हुई। बस एक ही अच्छी बात थी कि मैं जिज्ञासु प्रवृत्ति का था। स्कूल में मेरा प्रदर्शन हमेशा खराब रहा। नतीजा यह हुआ कि मैंने पढ़ाई अधूरी छोड़ दी। फिर मैंने कई सालों तक मजदूरी की। मेरा भविष्य कतई उज्जवल नहीं दिख रहा था। युवावस्था में मुझे एक समुद्री जहाज़ पर काम करने का अवसर हाथ लगा। बस फिर क्या था, मैं दुनिया देखने चल दिया। 8 साल तक मैंने सफ़र किया, काम किया और दोबारा सफ़र किया। यह सिलसिला ख़त्म होने तक मैं 5 महाद्वीपों के 80 देशों में घूम चुका था। जब मुझे मजदूरी का काम मिलना बंद हो गया तो मैं सेल्स लाइन में चला गया। मैंने लोगों के दरवाजे खटखटाए और कमीशन पर काम किया। मैं सामान नहीं बेच पा रहा था और मैं जूझ रहा था कि मैं खुद से यह सवाल नहीं पूछा, दूसरे लोग आखिर मुझसे बेहतर प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं। फिर मैंने एक ऐसा तरीका आजमाया जिसने मेरी ज़िंदगी बदल दी। मैं सफल लोगों से पूछने लगा कि आखिर वे ऐसा क्या करते हैं जिसकी बदौलत वे मुझसे ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन करते हैं और ज़्यादा कमाई करने में कामयाब होते हैं। उन्होंने मुझे बता दिया। मैंने उनकी सलाह पर पूरा अमल किया। नतीजा, मेरी बिक्री बढ़ गई। आखिरकार मैं इतना कामयाब हो गया कि मुझे सेल्स मैनेजर बना दिया गया। सेल्स मैनेजर बनने के बाद भी मैंने इसी नीति पर चला। मैंने सफल मैनेजरों से पूछा कि कामयाब होने और असरदार नतीजे हासिल करने के लिए वे क्या करते हैं। उन्होंने जो तकनीकें बताई मैं उन पर अमल करने लगा। लगभग फ़ौरन ही मुझे भी उनके जैसा ही नतीजा मिलने लगा। सीखने और सीखी हुई बातों पर अमल करने की इस प्रक्रिया ने मेरी ज़िंदगी बदल दी। मैं अब भी हैरान हूँ कि यह सब कितना सरल और स्पष्ट है। बस यह पता लगा ले कि उस क्षेत्र के सफल लोग क्या करते हैं और फिर वही काम करने लगे जब तक कि आपको भी वही नतीजा न मिल लगे। विशेषज्ञ से सीखा, वाह कितना बेहतरीन विचार है। सफलता की भविष्यवाणी संभव है। सरल भाषा में कहे तो कुछ लोग दूसरों से बेहतर प्रदर्शन इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि वे चीज़ों को अलग ढंग से करते हैं। वे सही चीज़ों को सही ढंग से करते हैं। यहाँ एक बात खास तौर पर उभर कर सामने आती है। कामयाब, सुखी और समृद्ध लोग आम आदमी के मुकाबले अपने समय का बेहतर इस्तेमाल करते हैं। असफलता की पृष्ठभूमि की वजह में मुझ में हीनता और अक्षमता की भावनाएं बहुत गहरी थी। मैं इस गलतफहमी में मानसिक जाल में फंस चुका था कि मुझसे बेहतर प्रदर्शन करने वाले लोग वाकई मुझसे बेहतर हैं। बाद में पता चला कि यह हमेशा सच नहीं था। वह तो बस चीज़ों को अलग तरीके से कर रहे थे। जो कार्यशैली उन्होंने सीखी थी उसे मैं भी बखूबी सीख सकता था। इससे मेरी आंखें खुल गई। मैं इस खोज से हैरान भी था और रोमांचित भी। आज भी हूँ। मुझे एहसास हो गया कि मैं अपनी ज़िंदगी बदल सकता हूँ और लगभग हर लक्ष्य हासिल कर सकता हूँ, बशर्ते मैं यह पता लगा लूँ कि उस क्षेत्र के सफल लोग क्या कर रहे हैं, फिर खुद भी वही करने लगूँ। इस तरह मुझे भी सर्दियाँ वही परिणाम मिलेंगे जो उन्हें मिल रहे हैं। सेल्स लाइन में आने के बाद 1 साल के भीतर ही मैं शीर्षस्थ सेल्समैन बन गया था। उसके 1 साल बाद मैनेजर, 3 साल के भीतर वाइस प्रेसिडेंट। अब मैं 6 देशों के कार्यरत 95 सेल्स पर्सन का बॉस था। उस वक्त मेरी उम्र सिर्फ 25 साल 25 इयर्स थी। अब तक मैं 22 अलग अलग काम धंधे कर चुका हूँ। मैंने कई कंपनियाँ शुरू की, एक बड़ी यूनिवर्सिटी से बिजनेस डिग्री ली, फ्रेंच, जर्मनी, स्पेनिश भाषाएँ सीखी। अब तक मैं 1000 से ज़्यादा कंपनियों में वक्ता, प्रशिक्षक या परामर्शदाता की भूमिका निभा चुका हूँ। आजकल मैं हर वर्ष 2,50,000 से ज़्यादा लोगों के सामने भाषण यानी स्पीच या सेमिनार देता हूँ, जिसमें कई मर्तबा तो एक बार में 20,000 लोग भी होते हैं। एक सरल सच्चाई, अपने पूरे करियर में मैंने यानी लेखक ब्रांड सी ने
एक सरल सच्चाई खोजी है और बार बार खोजी है। महान कामयाबी, उपलब्धि, सम्मान, ओहदे और जीवन की खुशी की कुंजी क्या है? अपने सबसे महत्वपूर्ण काम पर एकाग्रता से ध्यान केंद्रित करने और उसे अच्छी तरह करने और उसे पूरा करने की काबिलियत, यह सिद्धांत ही उस पुस्तक की जान है। यह पुस्तक बताएगी कि आप अपने करियर में ज़्यादा तेज़ी से आगे कैसे बढ़ सकते हैं। इसके अलावा इसमें यह भी बताया जाएगा कि आप अपनी निजी ज़िंदगी को बेहतरीन कैसे बना सकते हैं। मैंने इसमें व्यक्तिगत प्रभावकारिता पर खुद के खोजे हुए सबसे असरदार सिद्धांत शामिल किए हैं। ये विधियाँ, तकनीकें और रणनीतियाँ व्यवहारिक हैं, आजमाई हुई है और फटाफट परिणाम देती है। यह पुस्तक समय बचाने के बारे में है, इसलिए मैं टालमटोल यानी प्रोक्रास्टिनेशन या समय प्रबंधन के मनोवैज्ञानिक या भावात्मक कारणों के विस्तार से बताकर समय खराब नहीं करूँगा। मैं सैद्धांतिक बातों या शोध पर भी ज़्यादा लंबी बातचीत नहीं करूँगा। यहाँ तो आप सिर्फ कुछ निश्चित कदमों के बारे में जानेंगे जिन्हें आप फ़ौरन उठा सकते हैं। उनकी बदौलत आपको कामकाज में बेहतर नतीजे तत्काल मिलने लगेंगे और आप ज़्यादा खुश रहने लगेंगे। इस पुस्तक में हमने जितने भी विचार दिए हैं उन सभी का बुनियादी मकसद आपकी उत्पादकता यानी प्रोडक्टिविटी, प्रदर्शन और परिणामों को बढ़ाना है। इसका उद्देश्य आपको ज़्यादा मूल्यवान बनाना है। इनमें से कोई विचार को आप अपनी निजी ज़िंदगी में भी लागू कर सकते हैं। 21 तरीकों में से प्रत्येक अपने आप में संपूर्ण है। ये सभी ज़रूरी है। हो सकता है कि किसी स्थिति में कोई एक रणनीति कारगर हो और किसी दूसरी स्थिति में दूसरी रणनीति। एक तरह से ये 21 विचार व्यक्तिगत प्रभावकारिता तकनीकों की दावत जैसे है। आप इनका इस्तेमाल कभी भी किसी भी क्रम में कर सकते हैं, जो भी आपको उस पर सही लगे। सफलता की कुंजी है कर्म। ये सिद्धांत आपके प्रदर्शन और परिणामों को तेज़ी से बेहतर बनाते हैं। आप उन्हें जितनी फुर्सत से सीखेंगे और लागू करेंगे, उतनी ही तीव्रता से आपके करियर में आगे बढ़ने की पक्की गारंटी है। जब आप हर सुबह 1 मिनट निगलना यानी अपना सबसे मुश्किल काम सबसे पहले करना सीख लेंगे, तो आपकी भावी सफलता की कोई सीमा नहीं होगी। प्रस्तावना: हर सुबह 1 मिनट निगल ले। जीने के लिए यह बेहतरीन समय है। अपने लक्ष्य हासिल करने की जितनी ज़्यादा संभावनाएं और अवसर आज मौजूद है, उतने पहले कभी नहीं थे। शायद मानव जाति के इतिहास में इतने सारे विकल्प कभी मौजूद नहीं रहे जितने कि आज है। सच तो यह है कि आज आप इतनी सारी अच्छी चीज़ों कर सकते हैं कि विकल्प चुनना मुश्किल हो जाता है। विकल्प चुनने की आपकी काबिलियत इस बात में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है कि आप ज़िंदगी में क्या हासिल करते हैं। अगर आप भी आज में ज़्यादातर लोगों जैसे हैं, तो आप इस वजह से बड़े तनाव में रहते होंगे कि आपके पास करने के लिए ढेर सारे काम हैं, लेकिन समय बहुत कम है। आप अपने काम को पटरी पर लाने के लिए लगातार जूझते रहते हैं और नए काम और जिम्मेदारियां समुद्र की लहरों की तरह आपकी तरफ आने लगती है। फलस्वरूप आप हर वह चीज़ कभी नहीं कर पाएंगे जो आपको करनी है। आप कभी हिसाब बराबर नहीं कर पाएंगे। आप हमेशा अपने कुछ, शायद बहुत से कामों को जिम्मेदारियों में पीछे रहेंगे। चुनिंदा होने की ज़रूरत: इस वजह से और शायद पहले से कहीं ज़्यादा हर पल अपना सबसे महत्वपूर्ण काम चुनने, शुरू करने और अच्छी तरह पूरा करने की काबिलियत आपकी सफलता पर जितना असर डालेगी, उतना कोई अन्य गुण या योग्यता नहीं डालेगी। जो आम आदमी स्पष्ट प्राथमिकताएं तय करने और महत्वपूर्ण काम तेज़ी से पूरा करने की आदत डाल लेता है, वह उस जीनियस से बेहतर नज़र आएगा जो बड़ी लंबी चौड़ी बातें करता है और अद्भुत योजनाएं बनाता है, लेकिन असल में करता कुछ भी नहीं। मेढक का अर्थ: मार्क ट्वेन ने कहा था कि अगर आप हर सुबह सुबह पहले एक जिंदा मेढक निगल ले, तो आपके दिन भर इस बात की तसल्ली रहेगी कि आपके साथ इससे बुरा कुछ नहीं होने वाला। आपका मेढक दरअसल आपका सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण काम है, जिसमें आपके तालम तोड़ यानी प्रोक्रास्टिनेशन करने की आशंका सबसे ज़्यादा रहती है।
यही वह काम है जिसका आपके जीवन और उस पल के परिणाम पर सबसे सकारात्मक असर पड़ता है। मेढक निगलने का पहला नियम। अगर आपको 2 मेढक निगलने हैं तो सबसे पहले बदसूरत वाले को पहले निकले। यानी अगर आपको 2 महत्वपूर्ण काम करने हो तो सबसे बड़े और सबसे मुश्किल, सबसे महत्वपूर्ण काम को पहले करें। खुद को इस तरह अनुशासित कर ले कि आप फ़ौरन काम शुरू कर दें और फिर किसी दूसरी चीज़ में हाथ डालने के बजाय उसी काम में तब तक जुटे रहे जब तक कि वह पूरा ना हो जाए। इसे अपने लिए एक इम्तिहान मानें। इसे व्यक्तिगत चुनौती की तरह देखें। खुद को आसान काम से शुरू करने की लालच में कतई न फंसने दें। अपने आप को लगातार ये याद दिलाते रहे कि आपके सबसे महत्वपूर्ण दैनिक निर्णयों से एक यह है कि आप कौन सा काम तुरंत करेंगे और कौन सा काम बाद में, बशर्ते आपको उसके लिए पर्याप्त वक्त मिल पाए। मेढक निगलने का दूसरा नियम। अगर आपको जिंदा मेढक निगलना ही है तो बैठकर देर तक उसे देखते रहने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। प्रदर्शन और उत्पादकता यानी प्रोडक्टिविटी के ऊंचे स्तर पर पहुंचने की कुंजी यह है कि आप सुबह सुबह ही अपने सबसे बड़े काम से जूझने की आदत डाल दें। कोई भी दूसरा काम करने से पहले मेढक निगलने का नियम बना लें और हाँ, इस बारे में ज़्यादा सोच विचार करके अपना कीमती वक्त बर्बाद ना करें। तत्काल कर्म करें। दुनिया में खास तौर पर व्यावसायिक जगत में आपको तनख्वाहें, प्रमोशन विशेष मापने और योग्य परिणामों के लिए ही मिलते हैं। आपको मूल्यवान योगदान मुख्यतः आपसे अपेक्षित सबसे महत्वपूर्ण योगदान के बदले में भुगतान मिलता है। अमल में असफलता यानी फेलियर टू एग्जीक्यूट वर्तमान संगठनों की एक बहुत बड़ी समस्या है। बहुत से लोग गतिविधि और उपलब्धि को एक ही समझ बैठते हैं, यानी एक्टिविटी और अचीवमेंट को एक ही समझ बैठते हैं। वे लगातार बातचीत करते हैं, अंतहीन मीटिंग करते हैं और अद्भुत योजनाएं बनाते हैं, लेकिन अंत में कोई भी काम नहीं करता। इसीलिए अपेक्षित परिणाम नहीं मिलते हैं। सफलता की आदत डालें। जिंदगी और कामकाज में आपकी सफलता इस बात से तय होगी आपकी समय संबंधित आदतें कैसी है। प्राथमिकता तय करने, तालमतोड़ छोड़ने और अपने सबसे अहम काम में जुटने की आदत एक मानसिक व शारीरिक काबिलियत है। यह आदत अभ्यास और दोहराव से सीखी जा सकती है। बार बार दोहराकर आप इसे अपने अवचेतन मन में दर्ज कर सकते हैं और अपने व्यवहार का स्थायी हिस्सा बना सकते हैं। एक बार जब आदत पड़ जाती है तो यह स्वचालित यानी ऑटोमेटिक हो जाती है और इसे करना आसान होता है। महत्वपूर्ण काम शुरू करने और उसे पूरा करने की इस आदत का आपको तत्काल और निरंतर लाभ मिलता रहेगा। आपकी मानसिकता और भावनात्मक संरचना कुछ ऐसी है कि कोई काम पूरा करने के बाद आपको बहुत अच्छा एहसास होता है। आप खुश होते हैं और खुद को किसी विजेता जैसा महसूस करते हैं। जब भी आप कोई काम पूरा कर लेते हैं, चाहे उसका आकार या महत्व जितना भी हो, तो आप अपने भीतर ऊर्जा, उत्साह, आत्मगौरव का सैलाब महसूस करते हैं। वह काम जितना भी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, आप खुद के अंदर और दुनिया के बारे में उतने ही ज़्यादा खुश, आत्मविश्वासी और दमदार महसूस करेंगे। महत्वपूर्ण काम पूरे होने पर आपके मस्तिष्क यानी ब्रेन में एंडोर्फिन प्रवाह होता है। ये एंडोर्फिन आपकी प्रफुल्लता का उत्साह एहसास देते हैं। काम पूरा करने की कामयाबी से पैदा हुए एंडोर्फिन्स का यह प्रवाह आपको ज़्यादा सकारात्मक, खुशमिजाज, रचनात्मक और आत्मविश्वासी अनुभव कराता है। अच्छी लत डालें। यहाँ सफलता का एक बहुत महत्वपूर्ण रहस्य बताया जा रहा है। आप दरअसल एंडोर्फिन्स की अच्छी लत डाल सकते हैं। नतीजा यह हो सकता है कि ज़्यादातर वक्त आपके मन में अधिक स्पष्टता, आत्मविश्वास और क्षमता की भावनाएं रहेगी। जब आप यह लत डाल लेते हैं तो आप अचेतन स्तर पर अपने जीवन को इस तरह व्यवस्थित कर लेते हैं कि आप लगातार पहले से ज़्यादा महत्वपूर्ण काम और प्रोजेक्ट्स शुरू व पूरे कर रहे होंगे। आपको दरअसल सफलता पाने और योगदान देने की अच्छी लत पड़ जाएगी।
अद्भुत जीवन जीने, सफल करियर बनाने और अपने बारे में ज़बरदस्त महसूस करने की एक कुंजी है महत्वपूर्ण काम शुरू करें व पूरा करने की आदत डालना। जब आप ऐसा कर लेते हैं तो यह व्यवहार आपके लिए खुद ब खुद सहज और स्वाभाविक हो जाता है। फिर आपको महत्वपूर्ण काम को अधूरा छोड़ने के बजाय उन्हें पूरा करना ज़्यादा आसान लगने लगता है। कोई शॉर्टकट नहीं। आपको उस आदमी की कहानी याद होगी जो न्यूयॉर्क की सड़क पर एक संगीतकार को रोककर उससे पूछता है कि वह कार्नेगी हॉल तक कैसे पहुंचेगा। संगीतकार जवाब देता है, अभ्यास, सिर्फ अभ्यास। अभ्यास किसी भी योग्यता में माहिर होने की कुंजी है। सौभाग्य से आपका मस्तिष्क मांसपेशी जैसा होता है। यहाँ यह इस्तेमाल के साथ ज़्यादा ताकतवर और सक्षम बन जाता है। अभ्यास करके आप कोई भी व्यवहार सीख सकते हैं या कोई भी आदत डाल सकते हैं जिसे आप वांछित या आवश्यक मानते हो। नई आदत डालने के 3 सूत्र। एकाग्रता और फोकस करने की आदत डालने के लिए आपको 3 मुख्य गुणों की ज़रूरत होती है जिन्हें आसानी से सीखा जा सकता है। ये 3 गुण हैं निर्णय, अनुशासन और संकल्प। सबसे पहले तो काम पूरा करने की आदत डालने का फैसला करें। दूसरा, जो सिद्धांत आप सीखने जा रहे हैं उसका बार बार अभ्यास करने के लिए खुद को तब तक अनुशासित करें जब तक कि वे स्वचालित न बन जाए। और तीसरा, आप जो भी कर रहे हैं उसमें संकल्प का पूत डालें जब तक कि आदत न बन जाए और यह आपकी व्यक्तित्व का स्थायी हिस्सा न बन जाए। अपनी कल्पना उस रूप में करें जैसे आप बनना चाहते हैं। एक खास तरीका अपनाकर आप ज़्यादा उत्पादक, प्रभावी और कार्यकुशल व्यक्ति बनने की दिशा में तेज़ी से तरक्की कर सकते हैं। कर्म केंद्रित, फटाफट काम निपटाने वाले और एकाग्रचित व्यक्ति बनने के पुरस्कारों और लाभों के बारे में लगातार सोचते रहें। अपने बारे में यह धारणा रखें कि आप अपने महत्वपूर्ण काम फ़ौरन और बहुत अच्छी तरह पूरे कर रहे हैं। अपने बारे में आप जो मानसिक चित्र बनाते हैं उसका आपके व्यवहार पर बहुत असर होता है। अपनी कल्पनाओं में खुद को एक ऐसा शख्स के रूप में देखें जैसे आप भविष्य में बनना चाहते हैं। आपकी आत्मछवि मन ही मन खुद को देखने का तरीका काफ़ी हद तक आपके बारे में प्रदर्शन को तय करती है। बाहरी ज़िंदगी के सभी सुधार, भीतरी सुधार आपके मानसिक चित्र से शुरू होते हैं। आप में नई योग्यताएं, आदतें और कुशलताएं सीखने तथा निखारने की लगभग असीमित क्षमता है। जब आप दोहराव और अभ्यास के जरिए टालमटोल छोड़ने और अपने सबसे अहम काम फ़ौरन पूरे करने के लिए खुद को प्रशिक्षित कर लेते हैं तो आप तेज़ी से एक्सीलेटर दबाकर अपने जीवन और करियर के द्रुतगामी राजमार्ग पर पहुंच जाएंगे। हर सुबह एक मेढक निगल ले।